विषय पे बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है गुस्सा। गुस्सा ये जो है हर किसी मानव के जीवन में है, वो आता है। किसी की मात्रा अधिक है, किसी की मात्रा कम है। तो ये एक आदत का भाग है कि किसी का गुस्सा ज्यादा है, किसी का कम है, तो किसी का नियंत्रण के बाहर है। तो ये जो गुस्से की आदत है, ये हर किसी की अलग अलग तरीके की होती है। जैसे कई गुस्सा करने वाले इंसान जो कि ऐसा गुस्सा करते हैं कि जो नियंत्रण में नहीं रह पाते, और उसका परिणाम ये होता है कि वह कारागार में आपको दिखाई देते हैं, जेल में आपको दिखाई देते हैं। तो कुछ लोग गुस्सा करते हैं, तो कुछ वक्त के बाद वो अपना गुस्सा नियंत्रण में कर लेते हैं। तो यह अच्छी बात है कि गुस्सा अगर आपके नियंत्रण में होता है। वास्तविक तौर पे गुस्सा आने का महत्वपूर्ण कारण यह होता है कि इंसान में कुछ बातों से तनाव निर्माण होता है, और जब वो तनाव निर्माण हो जाता है तब वो गुस्से के अधीन हो जाता है, तब उससे गुस्सा आता है। अब तनाव कई कारणों के से हो सकते हैं, जीवन की अनेक समस्याओं से हो सकती है, या फिर कुछ ऐसी बातें जो मन के विरुद्ध हो जाए, तब इंसान में उस प्रकार का तनाव आता है। और उस तनाव के कारण गुस्सा, जब किसी इंसान के मन के विरुद्ध कोई घटना घट जाती है या कुछ ऐसा कार्य हो जाता है कि जो मन के विरुद्ध है, और उस कार्य के वजह से उसे गुस्सा आ जाता है, और वो कार्य उसके मन के विरुद्ध क्यों हुआ वो जान नहीं पाता, उसकी सोचने की और समझने की शक्ति वो खो देता है, और इस कारण वो गुस्से में आ जाता है। अब गुस्सा ये जो है, तो इंसान के जीवन का वो एक जहर ही है जो हम खुद अपने जीवन में लाते हैं, और उस जहर के कारण जो परिणाम होते हैं वो भी हमें भोगने पड़ते हैं। इसीलिए ऐसे जहर को अपने जीवन में आप मत लाइए, जिससे आपके जीवन का अधिकांश जो समय है वो अच्छी तरीके से ना जाए। ऐसा कुछ आप इस गुस्से की वजह से मत कीजिए। इसीलिए ऐसे जहर को अपने जीवन में आप मत लाइए, जिससे आपके जीवन का अधिकांश जो समय है वो अच्छी तरीके से ना जाए। आप अपने गुस्से का कारण पहले समझ लीजिए, जो कारण की वजह से आपको गुस्सा आया है, और वही कारण अगले गुस्से का नहीं बनना चाहिए। इसके लिए आप सतर्क रहिए, तब आप उस गुस्से को दोबारा नहीं ला पाएंगे। आप जब भी गुस्सा आता है तब 5 मिनट के लिए आप खुद का आत्मचिंतन कीजिए कि गुस्से के वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है, और ये गुस्सा कितना हानिकारक है, इसके बारे में सोचिए। आमतौर पे देखा जाए तो गुस्सा जो है ये एक भावना है। जैसे हंसना, खुश होना, रोना, ये जो आपकी भावनाएं रहती है, वो गुस्सा भी उसी प्रकार की एक भावना है। तो इस भावनाओं को आप स्वीकार कीजिए कि ये भी गुस्सा मेरी एक भावना है। गुस्सा हर इंसान को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आता है। इसके वजह से उसको आप पूरी तरीके से गलत मत समझिए। उस गुस्से को आप स्वीकार कीजिए कि ये गुस्सा मुझे आता है, लेकिन ये कितने मात्रा में है इसको आप पहले जज कीजिए, जानिए। अगर आप इसको जानते हैं, जज करते हैं, तो ये आपके जीवन के लिए अच्छा साबित होता है। और इस प्रकार से आप धीरे धीरे अपने गुस्से में बदलाव ला सकते हो, अपने गुस्से को चेंज कर सकते हो। और उस गुस्से को जब आप बदलाव लाएंगे तभी आप उसको नियंत्रित कर पाओगे। कई लोग कहते हैं कि मैं अपना गुस्सा कंट्रोल में नहीं कर पाता, या नियंत्रण में मुझे मेरा गुस्सा नहीं आ पाता। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि गुस्से को आप नियंत्रित ना करते हुए उसमें बदलाव लाइए। आपको लास्ट टाइम किस वजह से गुस्सा आया है, और उस गुस्से का कारण क्या है, इस बात को आप समझ लीजिए। जब आप उस गुस्से का कारण समझ लेते हो, तो अगली बार ये कारण मेरे गुस्से का नहीं बनेगा। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आपके गुस्से में बदलाव आएगा।
और वो बदलाव ही आपके गुस्से को आगे चल के नियंत्रित कर पाता है।